ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले सभी परमपिता परमात्मा के लाडले रूहानी बच्चों को कार्तिक मास की और आज अहोई माता का व्रत है, उसकी बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अहोई माता, ए होई, होई माने होना, ए माने नहीं। वैसे ज्ञान में अहोई माता का अर्थ है जो है परंतु पैदा नहीं होती, और इसमें सिर्फ एक ही नाम हम ले सकते हैं, परमपिता परमात्मा जो है लेकिन जन्म नहीं लेता। परमपिता परमात्मा को तुम ही पिता और तुम ही माता भी कहते हैं, इसलिए सबसे बड़ी अहोई माता परमपिता परमात्मा शिव पिता शिव बाबा है। इस हिसाब से भी वह बाप बनकर बाप का खजाना देता है, गुरु बनकर दिव्य नेत्र देता है, टीचर बनकर पढ़ाता है, और माँ बनकर बच्चों की पालना और रक्षा भी करता है। आज सभी माताएं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि माँ का दर्जा भी भगवान के बराबर बताया है, क्योंकि माँ जन्म भी देती है, पालना पोसना भी करती है, और उसे गुणों से सुंदर भी जीना भी सिखाती है। अहोई माता का व्रत सभी माताएं करती हैं विधि पूर्वक, और इसमें व्रत के बाद कथा श्रवण की जाती है, अहोई माता की कथा। आज आप सभी ने बहुत सी अहोई माता की कथाएं सुनी भी होंगी। सब जगह की अहोई माता की थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन एक जैसी ही कहानी होती है। माताएं कहानी सुनकर अपना व्रत खोलती हैं। इसमें दान पुण्य भी होता है। तो जो हमने बचपन से अपनी दादी ने अपनी दादी से सुनी, वो कहानी आपको हम अहोई माता की कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, साहूकार कहो या राजा कहो। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। त्योहार का समय था, 7 भाभी मिट्टी लेने जाती हैं। पहले कच्चे घर होते थे और त्योहार बार को लिपा पोती होती थी, तो पीली मिट्टी खोद कर लाते थे। तो माताएं जो भाभी थी वो मिट्टी लेने जाती हैं, और वो लाडली ननंद भी उनके साथ जाती है। 7 भाभी मिट्टी खोदती हैं खुदाली से, और वो ननंद बैठी बैठी खेलती है, देख रही है। अचानक बड़ी भाभी जल पानी के लिए थोड़ा सा दूर जाती है, मिट्टी खोदते खोदते छोड़ देती है। ननद उठती है और अपनी भाभी की जगह मिट्टी खोदने लग जाती है। जहाँ वो मिट्टी खोदती थी वहाँ अहोई माता ने बच्चे दे रखे थे, और वो अहोई माता, जिसे शाहू माता भी कहते हैं कई जगह, वो वहाँ पर नहीं थी, वो बाहर घूमने गई थी। बच्चे को पता नहीं था, उसने धीरे 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 सारी मिट्टी काट दी, और उस अहोई माता के सारे बच्चे कट गए। इतने में ही अहोई माता बाहर से घूम कर आती है, क्रोधित होती है। जब उसने अपने सारे बच्चे मरे हुए मिलते हैं तो वो गुस्से में कहती है, जिसने ये मेरा विनाश किया है, मैं उसको भी ऐसा शाप दूंगी कि वो भी माँ नहीं बन पाएगी, यानी मुझे उसकी कुख चाहिए। अब सारी भाभियों को चिंता होती है, हमारी एक ननंद और बच्चे के बिना औरत का आदर नहीं होता, तो हमारी ननंद का आदर भी नहीं होगा, सम्मान भी नहीं होगा, और हमारी सास हमें क्या कहेगी। थोड़ी देर के बाद बड़ी भाभी समझदार होती है, और उसे ध्यान आता है कि मेरे ससुर के तो 7 पुत्र हैं, अगर एक को नहीं भी हुए तो भी उसका नाम चलेगा, लेकिन मेरी ननंद का अनादर नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा, ए होई माता, मेरी कुख ले ले और मेरी ननंद की कुख बकस दे। तो अहोई माता ने कहा, ठीक है, मुझे तो एक ही कुख चाहिए। और जैसे ही भाभी ने कुख दी, उसके बच्चे भी जहाँ थे
जो पालने में था या गोद में था या खेल रहा था, वो वहाँ के वहाँ लेट गए, यानी निष्प्राण हो गए। सारे घर में हाय तौबा मच गई, त्योहार भी करकरा हो गया और सबने, क्योंकि औरत ही दोषी मानी जाती है, उसको ही सारा दोष दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी कुख अपनी ननद को दी, किसी ने नहीं बताया, लेकिन उसको डांट फटकार गाली गलोच देके कहने लगी हे मानस खानी, या जो जो भी कहा, और उसे घर से निकाल दिया। एक काल कोठड़ी उसको दे दी छोटी सी, उसमें वह रहने लगी। दुख से जीवन बीतने लगा और अंधेरे में हो गई। उसे ध्यान आया, किसी ने सलाह दी कि बेटी तू कुछ सेवा का कार्य कर। वह बनी में जाने लगी और वहाँ एक बूढ़ी गाय थी, लाचार भी थी और बूढ़ी भी थी। उसने उस गऊ की सेवा शुरू कर दी। हर रोज उसका बैठने का स्थान साफ करती, उसके लिए चारा लाती और उसकी सेवा करने लगी, जलपान रख देती। बहुत दिन हो गए गाय को। धीरे धीरे गाय में भी स्फूर्ति आई, वह ज्ञान गाय भी अच्छी होने लगी और सोचने लगी कि कौन भगवान है, ऐसी भाग्यवान कौन है जो मेरी इतनी सेवा करती है। वही सोचते सोचते कई दिन बीत गए। एक दिन जैसे ही वह उसका ठान बैठने की जगह बुहारने लग रही थी और उसका जलपान करने लगी थी, तो बाहर से गौ माता जैसे आई घूमकर, उसने देखा और पूछने लगी हे बेटी, हे भगवान आत्मा, तू कौन है? तू मेरी इतनी सेवा करती है इतने दिनों से, और तू कैसे यहाँ आई है? तो वो रोने लगी। राजा के लड़के की बहू रोने लगी, कह रही गौ माता मैं तो दुखिया हूँ और इसी से तरह मेरा जो सौभाग्य था वह दुर्भाग्य में बदल गया। मैंने अपनी ननद के बदले में अपनी कुख दे दी। तो वो कहने लगी अहोई माता तो मेरी मौसेरी बहन है। तो कहने लगी हे बेटी तने मेरी बहुत सेवा की है, तू जो मांगना है वो मेरे से मांग ले। उसने कहा हे माता मैं तब मांगूंगी जब तू वचन भरेगी। कहने लगी बेटी मैं वचन भरती हूँ, पहला वचन दूसरा वचन तीसरा वचन हारूं तो मैं नरक में जाऊं। तो उसने कहा माता मेरी कुख मुझे वापस दिलवा दे। तो उसने कहा हे बेटी तेने चीज तो बड़ी कठिन मांग ली, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। और वो उसकी अहोई माता कहाँ रहती थी? 7 समुंदर पार। इसका भी ज्ञान में बहुत बड़ा राज है। तो वो अपनी बहन के पास 7 समुंदर पार करके जाती है। गौ माता का मतलब पवित्रता। और वो जैसे ही जाती है तो उसकी बहन के बच्चे दौड़े दौड़े भाग कर आते हैं, हे माता हमारी मौसी आई, क्योंकि वो उसकी मुंह बोली बहन थी। वो भी बहुत खुशी अहो माता खड़ी होगी और उसने कहा बच्चों अपनी मौसी के लिए बैठना दो और इसकी सेवा पानी करो, जलपान दो। तो गौ माता कहने लगी हे बेबे मैं तो जलपान और बैठना तब करूंगी जब तू मेरे लिए वचन भरेगी कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ मेरा वो काम पूरा हो। कहने लगी ऐसी क्या बात है, चलो मैं वचन भरती हूँ, पहला वचन दूसरा वचन तो तीसरा वचन हारो तो मैं नरक में जाऊं। तो उसने कहा राजा के लड़के की कुख तूने ली है, मैं वो कुख वापस लेने आई हूँ, क्योंकि उसने मेरी बहुत सेवा की है। वो कहने लगी हे पापन हत्यारी तू बहन होकर भी उसकी मेर लेती है, तुझे मेरी मेर नहीं आई, उसने मेरे बच्चे सारे काट दिए। तो उसने कहा बहन चाहे कुछ कर मेरा वचन रखेगी तो मैं तेरे घर में बैठूंगी और सेवा जलपान लूंगी, ना मैं वापस चली जाऊंगी। तो वही माता कहती है नहीं मैं अपनी मुंह बोली बहन का अनादर नहीं करूंगी, बोल तू क्या चाहती है। बोली पहले वचन भर तब मैं कहूंगी। तो उसने कहा पहला वचन दूसरा वचन तीसरा वचन हारूं तो नरक में जाऊं। तो कहने लगी तू कुख वापस दे दे। तो कहने लगी अच्छा बेबे मैं तेरी बात मानने के लिए वो कुख राजा के लड़के की वापस करती हूँ। और जैसे ही उसने अपना वचन अपनी शाप वापस लिया, जहाँ जहाँ वो राजा के पोता पोती जो भी बच्चे थे वो वहाँ की वहाँ खेलने लगे। गौ माता जब वापस आती है तो वो देखकर वो उसके पैरों में पड़ती है, बहुत खुश होती है। हे गौ माता तूने मेरे को बहुत अच्छा वरदान दिया, मेरी सेवा का फल मुझे मिल गया। और फिर व्रत आता है वही का और उसने पूरी ठाठ बाट से अपना व्रत
शुरू किया, अपना लीपा पोती की अपने घर में, यानी बच्चे उसके खेलने लगे और त्योहार की तरह उसने अपना अहोई भरी और कढ़ाई चढ़ाई और खाना दाना बनाने लगी। चारों तरफ फूल फाल बिखेर दिए, लाइट जला दी। वैसे बीच में उसके साथ क्या होता था कि रानी उसको एक बांदी को एक तेल की पली और एक गुड़ की डली बेचती थी हर त्योहार पर। वैसे ही उस दिन भी उसने एक तेल की पली और एक गुड़ की डली उस अपनी बहू के लिए भेजी कि जा, वो भी जो दुर्भाग्नि है वो भी कुछ मीठा सीठा खा लेगी। जैसे ही बांदी वहां आती है तो उसने घर के अंदर रौनक देखी, ठाठ बाट देखे और कढ़ाई चढ़ी देखी तो वो भाग कर जाती है वापस और रानी से कहती है, हे रानी, वहां तो रौनक ही रौनक है, चारों तरफ कढ़ाई चढ़ाई हुई है, कहानी कथा हो रही है और वहां तो बच्चे खेल रहे हैं। तो रानी ने कहा, हे बांदी, सब मेरी बहू की हंसी की मजाक करते हैं, बोली मारते हैं, तू तो मत मार। कहने लगी, नहीं रानी, चल के तो देख एक बार। और वो बांदी के साथ वापस आती है तो चारों तरफ चहल पहल देखकर वह बड़ी खुश होती है और हैरान होती है। जैसे ही बहू को पता लगता है मेरी सास आई तो दौड़ कर जाती है और अपने सासू के पैर छूती है और कहती है, हे माँ, देखो घर में तुम्हारे में फिर से रौनक आ गई। वह फिर पूछती है, हे मेरी बहू, ये कैसे तेरा सौभाग्य वापस आया? तो उसने कहा, हे माँ, सासू माँ, मैंने बूढ़ी गौ माता की सेवा की और उस सेवा के फल से ही मुझे ये मेवा प्राप्त हुई और ये आज मैं तेरे ऊपर दोबारा से सौंपती हूँ। उसने अपने सासू के पैर दबाए और सारा जो हुई का लेना देना था अपनी सासू की झोली के अंदर डाल दिया। बहू ने सास की बड़ाई की और सास ने बहू की बड़ाई की। अपनी बहू को वो सयादर सहित फिर महल के अंदर ले गई और फिर ठाट बाट से सारे त्योहार मनने लगे। ऐसी हुई उनके घर में आई, ऐसी हुई सबके घर में आई। हमारी दादी कभी भी एक कथा नहीं कहती थी, एक छोटी सी कहानी और सुनाती थी। एक मेंढक था और एक मेंढकी। मेंढक अनाड़ी था, मेंढकी जो थी वो परमात्मा को बहुत याद करती थी। हर बार हर काम में हरे राम करती थी। वह मेंढक बहुत चिढ़ता था, कहता, क्या तेरा हरे राम, हर समय हरे राम। तो मेंढकी कहती थी, अरे मेंढक, परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए भगवान को याद करो। अगर सुदिन हमेशा सुख चाहते हो तो परमपिता परमात्मा को याद करो। लेकिन वो हंसता था और परमात्मा को याद नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, लीलगर मटका पानी का भरने आया और जोड़ में से, पहले लीलगर जोड़ का पानी लेते थे रंगाई के लिए। जैसे ही मटका भरा तो उसमें मेंढक और मेंढकी दोनों चढ़ गए उस पानी के अंदर। लीलगर ने जाके अपना माप भट्ठी पे चढ़ाया और भट्ठी गर्म होने लगी। थोड़ी थोड़ी गर्म हुई तो मेंढक कहने लगा, मेंढकी, गर्मी लगने लगी। वो कहने लगी, भगवान को याद कर। फिर थोड़ी सी देर में कहने लगा, भगवान को तो याद नहीं करूं। फिर गर्मी आई, फिर बोला, फिर मेंढकी ने भगवान को याद करने के लिए कहा। फिर उसने मना किया। ऐसे धीरे धीरे जब पेट से ऊपर यानी और भी ऊपर तक अग्नि चलने लगी और वह मेंढक जब जलने लगा और उसका दिल बहुत दुखने लगा तो उसने फिर मेंढकी से कहा, मेंढकी, मेरी रक्षा कर। कहने लगी, मेरे पास रक्षा नहीं है, रक्षा तो परमात्मा ही कर सकता है, इसलिए हे मेंढक, उस परमात्मा को याद कर। जब उसका सांस दम घुटने लगा तब उसने कहा, हे राम। जैसे ही मेंढक ने हे राम कहा, लीलगर का एक बैल था, वो एक सींग वाला, उस बैल ने गर्दन हिलाई और झटके से खूंटा फाड़ दिया। खूंटा फटते ही वह बैल आता है और उस मटके को सींग से गिरा देता है। वो मटका फूट जाता है और मेंढक और मेंढकी दोनों गर्म पानी से बाहर आते हैं। और फिर मेंढक कहता है, हे मेंढकी, तू सच कहती थी, भगवान ने तो मेरी रक्षा की, इसलिए परमपिता परमात्मा तो सबका रक्षा करने वाला है, इसलिए हे परमात्मा तू सबकी रक्षा करना। तो मेंढकी कहती है, देखा मेंढक, मैं हमेशा तुझे क्या कहती थी कि परमात्मा के बिना नहीं है। तब से फिर वो भी परमात्मा को याद करने लगा। इसलिए हे मेरे बहन और भाइयों, परमात्मा को याद करो, उससे शक्ति प्राप्त करो, उसे उजाला प्राप्त करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। ये थी अहोई माता की कहानी। सबके बच्चे सुखी रहें, सबके घर बार में खुशियां रहें, सबके घर में रौनक रहे, क्योंकि औलाद ही सुख है, औलाद ही सपूत औलाद सुख है और औलाद
रौनक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।